नमस्कार ऑल ऑफ यू। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते शिखा जी। नमस्ते सर। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग लेने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग विषय। जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इस मामले को लेकर के, इस विषय को लेकर के कि वक्री ग्रह जो हैं आपके जीवन में किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं। क्लासिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कंफ्यूजन आज की डेट में भी हो जाते हैं कि बहुत सी बातें कही गई हैं कि आपका वक्री ग्रह उच्च राशि में है तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देता, या अपना वक्री ग्रह नीच राशि में जो अच्छा प्रभाव देता है। किसी कुंडली का अकारक ग्रह यदि वक्री है तो वो आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। अ, अगर कोई कारक ग्रह आपका वक्री है तो वो शुभ फल प्रदान करेगा। बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय में आज भी है। तो आज का जो सबसे पहली चीज है हम लोगों को वक्री ग्रह को समझने के लिए कुछ 3-4 स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज है वक्री ग्रह। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रहों के बेसिक कारकत्व क्या है और वक्री ग्रह आपके वक्रत्व को क्यों प्राप्त होते हैं। देखिए, वक्री ग्रह एक ऐसी चीज हो गई कि आप कहीं जा रहे हैं और कुछ चीज आप भूल गए और आपको वापस जाना पड़ रहा है। तो एक शब्द जुड़ा हुआ है, रीडू, वापस करना। तो वक्री ग्रहों के साथ वही चीज है, रीडू थिंग्स। दूसरा चीज हम लोगों के बुक्स में कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह आपका वक्री होता है तो वो आपको शुभ फल प्रदान करता है, और अशुभ ग्रह यदि आपका वक्री हो तो वो आपको अशुभ फल प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तो होते हैं कि आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह और एक होते हैं जी। आपके नैसर्गिक अशुभ ग्रह। करेक्ट। तो मैं किस चीज को फॉलो करूं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको देखना ये है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके त्रिकोणेश जो है सबसे सर्वाधिक आपके शुभ प्लैनेट्स माने गए। और त्रिविशराय स्वामी या आपका अष्टम भाव का स्वामी आपके लिए अशुभत्व देने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप ये मान करके चलिए कि यदि आपका 159 या त्रिकोणेश यदि आपके वक्री हैं तो वो रीडू थिंग्स है कि वापस चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये शुभ भाव है तो आपके जीवन में शुभत्व ज्यादा प्राप्त होता है। मतलब सपोज कीजिए किसी का नवमेश यदि वक्री है तो उसको जीवन में अपने धर्म के प्रति बार बार कार्य करने पड़ेंगे और उनको प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत व्यक्ति को करना पड़ेगा। सेम वे में पंचम भाव आपका ज्ञान का है तो व्यक्ति अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत से यत्न उसको करने पड़ेंगे और जीवन में उसको बहुत से ज्ञान प्राप्त होगा। लग्नेश आप स्वयं है, और जब स्वयं आपको बार बार कोई चीज करनी पड़े तो आप ज्यादा अच्छे हो जाते जी। हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि आपके जो त्रिशराय स्वामी है जो कि अशुभ भाव है आपके, जैसे अष्टमेश है, यदि अष्टमेश मान लीजिए वक्री है तो इसका मतलब है कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, और बार बार बार-बार। ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी के जीवन में बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई। सेम वे में आपका छठे भाव का स्वामी यदि आपका वक्री है तो इसका मतलब जीवन में ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको फाइट करने पड़ेंगे, ज्यादा आपको एनिमीज प्राप्त होंगे, है ना। जी। तीसरा भाव का स्वामी यदि आपका वक्री है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करेज से लेकर के या हिम्मत से लेकर के जो भी चीजें आपको बार बार करनी पड़ती हैं, यत्न आपको बार बार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कुंडली के अनुसार आपका वक्री ग्रह का जो लॉर्डशिप है वो क्या है। ओके। दूसरी चीज, ग्रहों के नैसर्गिक जो कारकत्व है वो हम लोगों को ध्यान रखना। कहा जाता है कि मान लीजिए किसी का गुरु यदि वक्री हो तो ये आपके पूर्व जन्म में उन कर्मों को दर्शाता है जो आपके नवम भाव से जुड़े हुए हैं। मतलब गुरु के प्रति आपके कोई कार्य जो है वो अपूर्ण रह गए हैं और वो आपको करने हैं इस जन्म में आकर। सेम वे में यदि आपका बुध है तो बुध फीमेल मेंबर से जुड़ा माना जाता है। आपके फैमिली मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स जितनी होंगी, बुआ हो गई, मौसी हो गई, बेटियां हो गई, उनसे रिलेटेड कोई कर्म जो है पिछले जन्म के छूटे हुए हैं वो आपको पूर्ण कर। मंगल है तो आपके छोटा भाई हो गया। और स्त्री कुंडली में यदि हम लोग कहें तो मंगल को पति का कारक भी माना जाता है, तो क्योंकि वहां पे कोई ना कोई कर्म आपका छूटा हुआ है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित होगा। शनि है कर्म का कारक ग्रह और कर्म फलप्रद आता है, तो इसका और एल्डर से जो बुजुर्ग है उनसे भी संबंध रखता है, प्लस आपके सर्वेंट से संबंध रखता है। तो शनि यदि वक्री है तो इसका मतलब कोई ना कोई कर्म ऐसा पूर्व जन्म का है कि आपके जो एल्डर्स हैं या आपके जो सर्वेंट्स हैं उनके आपके कर्म छूटे हुए, उनको आपको यहाँ पर पूरा करना है। शुक्र यदि आपका छूट जाए तो शुक्र बेसिकली जो कारक है, शुक्र वो आपका कारक है विलासिता का, जीवन साथी का भी है आपका। तो
कुछ ना कुछ ऐसे कर्म है जो उनके प्रति आपके छूटे हुए हैं और वो आपको पूर्ण करने इस जीवन में आकर। तो जो भी जैसे चंद्रमा है तो आपका माँ का कारक हो गया, इमोशंस का कारक हो गया कि तो चंद्रमा तो खैर वक्री होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के बाकी जितने भी प्लैनेट्स आपके होंगे उनको बेसिक कारकत्व तो आपको लेना है। आई थिंक सर सारे का। मीन्स ये जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पास्ट लाइफ और हम लोग अब क्या करने आए हैं, तो ये एक इजी सा डायरेक्ट हिंट मिल जाता है शायद, कि जो भी कोई आपके चार्ट में वक्री ग्रह है, तो उससे रिलेटेड आपके जो कारक तत्व हैं वो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अधूरे रह गए और इस लाइफ में शायद हम लोग करने आए हैं। देखिए इसके बिल्कुल। लिए बार बार रीडू करने पड़ते हैं। देखिए सच कहूँ ना कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कौन थे, उससे हम हाँ, लोगों को नहीं इतना नहीं होते। होता। लेकिन ये अगर कहा गया है तो रियल लाइफ में जो आज का आपका जीवन चल रहा है, वहां पर आपको ये देखने को प्राप्त होता है। जैसे किसी का गुरु यदि वक्री है, तो आप पाएंगे कि उनका जो गुरुजन जितने भी होते हैं, आपके टीचर्स से रिलेटेड जो है, वो कर्म जो है बार बार उनको रिडू करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बार बार आते हैं कि उनको अपने गुरुजनों के पास जाना पड़ता है। हाँ, यदि मान लीजिए कि किसी का शुक्र है तो ये जो वर्तमान जीवन है, इसी में आपके जीवन साथी से संबंधित जो कर्म है, कुछ ना कुछ लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको कर्म आपको करने पड़ते हैं। राइट। मंगल है तो किसी का, तो आपको कहेंगे कि आपके यंगर जो सिबलिंग्स है उनके साथ में आपके कर्म अधूरे रहे पूर्व जन्म के। लेकिन इस जन्म में भी आपके वो कर्म आपको पूर्ण करने पड़ते हैं। पूर्ण कायम। तो करेक्ट। पूर्व जन्म का तो चलो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये एक कहावत है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर भी ये कर्म आपको सामने देखने को प्राप्त होते हैं राइट। ना। तो अच्छा, दूसरी चीज और है इसमें। देखिए, ठीक है कि ये पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म है, छूटे हुए हैं, बार बार करने पड़ते हैं। ये एक्चुअली वैसी स्थिति हो जाती है कि एक पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, और वो आपको नजर भी आ रहा है, और वो जो पेड़ है वो बहुत बड़ा हो चुका है, ग्रीनरी है कम, लेकिन आपको उसके फ्रूट्स प्राप्त नहीं है। राइट। उसको फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यत्न करने पड़ते हाँ। हैं। वो एक वक्री ग्रह की स्थिति बनती है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग जो देखेंगे, हमारे जो आज के 4 स्टेप रहेंगे, पहली चीज हम देखेंगे कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपका वक्री हो रहा है। बेसिक कारक तो आप उसकी देख लीजिए। उसके बाद में जो हम लोगों को देखना है दूसरा, वो जो प्लेनेट है आपके चार्ट के अंदर कौन से भाव का स्वामी, सो करेक्ट। वो चीज देखनी है। और जो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये वक्री ग्रह फल कैसा प्रदान करें। आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि यदि ये आपके त्रिकोणेश से दृष्ट है या त्रिकोणेश के साथ, या मान लीजिए कि शुभ कर्तरी के अंदर बैठे हुए हैं आपकी वक्री ग्रह, तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर के सहयोग कैसा प्राप्त हो रहा है, अगर सहयोग आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, शुभ प्राप्त हो रहा है, तो आपको शुभ फलदायी है। और यदि आपको अशुभ फल मिल रहा है, कि मतलब मान लीजिए कि कोई अशुभ ग्रहों के साथ में, अष्टमेश के साथ में, षष्ठेश के साथ में, द्वादशेश के साथ में उनके संबंध बने हुए हैं, त्रिशराय स्वामी के साथ साथ में उनके संबंध बने हुए हैं, तो वो जो कर्म है वहां पर आपको हार्डशिप के साथ में वो फल प्राप्त हो। इतना सा काम बहुत सिंपल। है ना। जी और सर। देखिए, जो कहावत है कि उच्च का ग्रह अगर मान लीजिए कि वक्री हो जाए, वो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करता, अशुभ फल प्रदान करता, ऐसा मैंने नहीं देखा है। या नीच का ग्रह है वो बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेगा वक्री होने पर, ऐसा भी मैंने नहीं देखा है। मैंने हमेशा ये पाया है कि ये वक्री ग्रह आपको फल प्रदान करते हैं अपने संबंधों के अनुसार, किस ग्रह के साथ में इनका सर, संबंध बने। ये और तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमको लघु पराशरी में बहुत क्लियर करा है। तो एक्चुअली अभी एक क्वेश्चन आया था मन में, पर देन उसके लिए आपको लघु पराशरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई ऑलरेडी नो द आंसर, तो किसी और दिन शायद ले सकते हैं लघु पराशरी पे एक छोटा सा पॉइंट जी, मे बी। जरूर जरूर। आज के लिए आई थिंक यू कैन जस्ट गो बैक टू द टॉपिक। तो एग्जाम्पल चार्ट देख लें एक तो। जी सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप ना। कोई आसान सा चार्ट ले लेते हैं सबसे पहले। Yes. ये आप देख पा रहे हैं, Yes. यहाँ पर एक ग्रह है जो है वक्री। जो तो अब पहली चीज ये है, हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है
कि वो कौन सा ग्रह जो यहाँ पर वक्री होता है। तो नवमेश। नवमेश है, जुपिटर है, नैसर्गिक कारक जुपिटर। ग्रह है ना। नेस। तो जुपिटर के लिए कहा जाता है कि अपने टीचर्स के प्रति या अपने गुरुजनों के प्रति या आपके कुल पुरोहितों के प्रति, जो भी आपके बॉसेस हैं उनके प्रति, जो भी आपके गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, उनके प्रति आपके कुछ कर्म है पूर्व जन्म के, वो आपके छूटे। दूसरे पॉइंट में मुझे आकर के देखना है कि आपका वो कौन सा प्लेनेट है जो यहाँ पर वक्री हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नवमेश यहाँ पर वक्री है और आपका द्वादश आपका वक्री। तो मुझे यहाँ पर ये प्राप्त हो गया कि आपका शुभ ग्रह इस कुंडली की, शुभ ग्रह यदि वक्री हुआ तो इसका मतलब यह है कि धर्म के प्रति, पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं जो आपको निभाने, और वो आपके सामने बार बार आएंगे नए नए रूप में कि आपको ये करने हैं। तो दिस इज नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप मेरा था, सेकंड स्टेप था कि उसके ऊपर दृष्टि किस ग्रह की आ रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका दृष्टि या उसका संबंध। ठीक है कि नवमेश यदि आपका वक्री हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यदि यहाँ पर ये त्रिशराय स्वामी के साथ में आ जाए, संबंध बना ले, या आपका मान लीजिए छठे के साथ में संबंध बना ले, तो जो आपको कार्य करने होते हैं वो आपके शुभ के रूप में नहीं आएंगे, वहां राइट। पर आपको अशुभत्व प्राप्त होने लगे। प्राप्त। क्योंकि यहाँ या पर तो पंचमेश आ रहा है खुद स्वयं सूर्य, तो यहाँ पर इनको शुभ फल प्राप्त हो। इतना सा सूत्र है। जी, तो इनको मिलता ही है बहुत शुभ फल। शुभ फल मिलेंगे क्योंकि जुपिटर से यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होने। जी। एक चार्ट और ले लें हम लोग इसी में। जी। हालांकि देखिए इसको और ज्यादा लंबा करना चाहें तो हम लोग लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान रहेगा, इजी वे के अंदर आप देखिए ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर भी हम लोग देखें वक्री ग्रह कौन है। जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर वक्री हो चुका है, और जो लॉर्डशिप है जुपिटर का, वो लॉर्डशिप आपके दो भावों का है, एक आपका छठे भाव का भी छठे है और भाव। एक आपका नवम भाव का। नौ। सीधी सी बात यह है, पहली चीज वही कि आपका बेसिक है, गुरुओं के प्रति कोई कार्य है जो छूटे हुए हैं, समाज के प्रति कोई कार्य है जो छूटे हुए हैं, वो आपको बार बार निभाने हैं, वो आपके सामने आने वाले हैं कर्म, आपको पूर्ण होंगे या नहीं होंगे। अब उसको देखने के लिए मैंने बताया कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, ये हम लोगों को देखना है, उसके साथ में कौन सा प्लेनेट बैठा हो। द्वितेश की है और बुध। बुध की दृष्टि है जो 12वें भाव और तीसरे भाव। बारहवें तो बारहवें भाव का मोस्ट और तीसरे, मैलेफिक हो गए। मोस्ट मेलेफिक हो गया, लेकिन क्योंकि ये शुभ ग्रह है और पंचम भाव के अंदर बैठा हो, बैठा है और एज एन आपका नवमेश। सेकंड लॉर्ड, हाँ। एज एन सेकंड लॉर्ड सूर्य जो है, क्योंकि वहां पर वो न्यूट्रल है, वो पंचम भाव में आकर के वो शुभ आया, शुभ। शुभ राइट। माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर इनको शुभत्व प्रदान करना आज। है। बट स्टिल क्योंकि ये दो लॉर्डशिप, पहले वाले भाव में आपका 12वें भाव का भी लॉर्डशिप, तो इसका मतलब है 12वां भाव जो है बेसिकली दान का, पुण्य का, है ना, और करेक्ट। खर्चों का, एक्सपेंडिचर का है, तो वो बार बार कर्म वहां पर आ रहे हैं हाँ। पहले चार्ट के अंदर। यहाँ राइट। पर आपका छठा भाव का स्वामी भी आपका वक्री, तो हाँ। इसका मतलब यह है कि बार बार आपकी जो शत्रुताएं हैं, जो आपके रोग हैं या शत्रु हैं, वो आपको बार बार परेशान करने, तंग कर। परेशान। उनसे संबंधित कोई कर्म है वो निभाने हैं, जो लगातार आपके सामने है। बहुत ट्रू से। इतना सिंपल सा मतलब वो पैटर्न। बहुत सिंपल। हाँ। एक चार्ट और बट। ले लें हम लोग। जी। अब ये चार्ट देखिए, इसमें आप देखिए तीन ग्रह वक्री जी। हैं। तीन ग्रह वक्री हैं, और जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि वो कौन सा प्लेनेट है जो वक्री होगा। तो लग्न लॉर्ड खुद वक्री। सबसे पहले देखें लग्ना लॉर्ड, तो लग्ना लॉर्ड कौन है, बुध है। और नैसर्गिक जो मैंने बताया कि आपके बहन के प्रति, बुआ के प्रति, या जो भी फीमेल मेंबर्स हैं आपके फैमिली के, उनके प्रति आपके कोई कर्म है जो छूटे हुए हैं, आपको पूर्ण करने हैं। करेक्ट। वो सामने आएंगे, आपको करने पड़ेंगे, आते हैं सामने। प्लस अब लॉर्डशिप देखें तो लॉर्डशिप आपका लगन का हो गया, 10। लगन का हो गया तो बहुत अच्छी चीज है लग्नेश का। लगना लॉर्ड ही आपका 10th लॉर्ड भी है ना। जी। तो अब यहाँ पर हम लोग कहें कि ये एक ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति की कि यहाँ पर रीडू करना पड़ता है बार बार चीजों। अगर मैं कर्म क्षेत्र की बात करूं तो व्यक्ति को बहुत सारे कर्म, व्यक्ति को लाइफ के अंदर चेंज होते हैं, या बार बार वो चेंज करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि दशम भाव का भी यहाँ पर रोल आता है। फल कैसा प्रदान होगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर लॉर्डशिप कैसी,
है ना? तो बुध जो है किसके साथ में बैठा हुआ है? तो बुध बैठा हुआ है यहाँ पर सूर्य के साथ। 12th और में। वही है जो सूर्य है 12वें भाव का स्वामी जो है न्यूट्रल है, और पंचम भाव के अंदर आकर के उसका स्वामी बैठ गया, तो शुभ की गिनती में आ जाता है ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इनको कर्म प्राप्त होने वाले हैं वो यहाँ पर शुभत्व के साथ प्राप्त। अच्छे हैं, हाँ। प्लस यहाँ पर आप देखिए कि सैटर्न का भी ऐसा है। शनि जो है वो भी वक्री है, और शनि आपका पंचम भाव का स्वामी। जी। तो पंचमेश की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, लग्नेश भी वक्री है। तो इसका मतलब है कि लग्नेश, दशमेश और पंचमेश सब वक्री है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को बहुत सारे कार्य क्षेत्र करने पड़ रहे हैं, अच्छे फल प्रदान हो रहे हैं। प्लस अगर मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा के अंदर इनके पास बहुत सारी डिग्री हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ 8-10 डिग्री हैं। एमबीए अच्छा। से लेकर के जर्नलिज्म से लेकर के और पता नहीं कौन कौन सी, मानव अधिकार की, मतलब वो जो नॉलेज का जो गेन है वो बस बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा अच्छा। है, कि व्यक्ति को करना पड़ रहा है बार बार एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें एक प्लेनेट और है जो वक्री है, मार्स। मंगल। मोस्ट मैजिक। मंगल यहाँ पर मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट बन, 8th हाउस का लॉर्ड है और प्लस वो 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो पहली चीज अगर हम लोग कहते हैं कि आपका मंगल जो है कारक किसका है, वो आपके भाइयों का, छोटे भाइयों का कारक, और इस कुंडली में तो 3rd हाउस का लॉर्ड भी बनता है। तो इन फैक्ट इज दैट, जैसा मैंने बताया कि पूर्व कर्म छोटे हुए भाइयों के प्रति आपके, या वो कर्म आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो इनके छोटे ब्रदर जो हैं उनको साथ में प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी बीमार रहे हैं, तो हमेशा उनको संभाल देखभाल इनको करनी पड़ती अच्छा। है। तो तीसरे का वक्री होने का संबंध यहाँ पर बन गया। बन। हाँ। प्लस अष्टम स्थान जो है वो जीवन में परिवर्तन का कारक है, बहुत जबरदस्त, कि ट्रांसफॉर्मेशन या सडन इवेंट्स लाइफ के अंदर होने, वो यहाँ पर इनको प्राप्त होती है। लेकिन शुक्र यहाँ पर दृष्टि दे रहा है, नवमेश भी यहाँ पर इसको दृष्टि दे रहा है मंगल को। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो कर्म है वो पूर्ण रूप से ये कर पाते हैं। हाँ, और मार्स खुद अच्छे नवम भाव में बैठ गया। हाँ, मार्स नवम भाव में, मंगल पे देखिए अगर शुक्र का दृष्टि नहीं होता ना, तो ये जो इनको प्राप्त हो रही है चीज, ये बहुत ज्यादा अशुभत्व के साथ प्राप्त। हालांकि अशुभत्व अब भी है, इनको प्रॉब्लम्स रहती है करेक्ट। कि सडन इफेक्ट जो है जीवन के अंदर बहुत सारे इनके अप्स एंड डाउन से लिखे हुए हैं, लेकिन वो सारे पूर्ण रूप कर पाते हैं बाकी की सहायता के द्वारा। शुक्र की कोई वहां पर दृष्टि आपके आगे ना। तो कुल मिलाकर के ये है। अच्छा, बहुत। स्थितियां और क्या बनती हैं इसमें? कि आप देखेंगे कि जिस भी भाव का स्वामी वक्री हो रहा है, जिस भी भाव का स्वामी, वो जो वक्री भाव का जो भाव जो है, मान लीजिए कि 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका वक्री है, तो आप पाएंगे कि आपके पास में अच्छा मकान है, अच्छी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया ना कि एक पेड़ बना हुआ है बहुत ग्रीनरी के साथ में है, लेकिन उसका आप यूज नहीं कर पा रहे। तो देर इज समथिंग, ऐसा कुछ हमेशा जुड़ा रहेगा उसके साथ में, वो पूर्ण रूप से आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना है। मान लीजिए कि आपका सप्तम का भाव का स्वामी यदि वक्री है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बार बार विवाह करेगा। इट सिंपल मीन्स कि व्यक्ति को अपने विवाह जीवन को बचाने के लिए बार बार यत्न करने पड़, यत्न। या वो पार्टनरशिप का भाव है या आपके व्यवसाय का भाव है, तो वहां पर व्यक्ति को बार बार प्रयास करने होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा करने के लिए, या अपना जो प्रॉफिट जो बिजनेस है उसको अच्छा करने। 10th हाउस का यदि वक्री है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की एक होती है, मतलब खुद आप डिसेटिस्फाइड रहते हैं अपने आप से, आप कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश। अच्छा तब होता है जब शुभ ग्रहों के साथ में उनका संबंध बन जाए, जैसा मैंने पहले के दो चार चार के अंदर आपको। करेक्ट। तो आई थिंक आसान सा है, स्टेप बहुत बहुत। छोटे से हैं, 3 स्टेप है। सर, आप एस्ट्रोलॉजी एकदम आसान बना देते हैं। वक्री ग्रह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत भ्रांतियां हैं, एंड समझ ही नहीं आता कि वक्री ग्रह को डिकोड कैसे किया जाए। हालांकि ये नाड़ी में बहुत ही अच्छी तरह से डिकोड हो जाता है, पर पराशर वे से डिकोड करना, लाइक एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। सो देखिए थैंक यू। सिंपल सी चीज है, मैं वापस से बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको देखना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि पहला तो प्लेनेट देखना है, उसके बेसिक कारकत्व आपको देखने की वक्री ग्रह कौन सा है। दूसरे स्टेप में जाना है कि उसका लॉर्डशिप कौन सा है, और तीसरे स्टेप में जाना है कि वहां पर लॉर्डशिप तो ठीक है, लेकिन वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है। यदि वो एस्पेक्ट्स क्या है, शुभ हाँ, संबंधों के पीएससी क्या अंदर है। वो ग्रह है तो आपको शुभ फल प्रदान होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। इतना सा राइट। है। बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये बहुत ही इजी सेशन सर का। प्लीज़ आप सब लोग देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपका कोई वक्री ग्रह है
और आपको क्या फल मिले हैं उसके, तो प्लीज़ हमें इस इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको भी पता चले कि जो सर की फाइंडिंग्स हैं वो करेक्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो